1970 से पहले मरसिए छपते ही नहीं थे। मेरे पास 1500 मरसियों का जखीरा है, कलमी मरसियों का सबसे बड़ा शख्सी आपके मैं समझता हूँ मेरे पास जखीरा है, जो मैं टोरंटो यूनिवर्सिटी को डोनेट कर रहा हूँ मेरे मरने के बाद। वो होता ये था कि इन मरसियों पर जो बाप के या दादा के जो मरसिए थे उनकी औलाद बैठ जाती और फिर ये कि लोग चाहते फलां रियासत से फलां हुक्मरान फलां नवाब के जनाब आप 9 तसनीफ मरसिया हमें सुनाएंगे। तो अब ये क्या करते, अपने बाप का मरसिया लेकर उससे 35-40 बंद लेते, मौजू करना आता था शेर को, उसमें 4-5 बंद मिलाकर और आपके पेश करते और फिर बाप के मरसिए को या दादा के मरसिए को फना कर देते या ऐसा कर देते हम तक। तो ये पैबंदी मरसियों ने हमारा बेड़ा गर्क किया। एक एक मरसिए के कई मतले, जब क़ता की मसाफत शब आफ्ताब ने, आपको मालूम होना चाहिए, आप देखेंगे यही मरसिया 2 बंद के साथ जब आसमां पे ख़त्म हुआ दौरे जामे शब के नाम से, जबकि ये 195 बंद का जो मरसिया है इसमें सिर्फ 3 बंद अलग हैं और वो छपा है पूरा और फिर एक अलग मरसिए के नाम से छपा है। तो ये जो पैबंदी मरसिए थे, ये जो मरसियों में जो लोगों ने, क्योंकि बहरें आमतौर से जो अनीस के हों या दबीर के हों 4 या 5 बहरों से ज़्यादा आपके जो है मरासी नहीं है, ये इनकी खुद तबा आपके वो थी, हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को, तो ये ज़मीनों में आपके गुफ्तगू करते थे। तो मसीह का अलमिया ये है कि एक चीज़ तो ये कि इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक 7000 से 8000 तक मतबुआ और क़लमी मरसिया इस वक्त हमारे पास मौजूद है। 7000 से 8000 तक, जो उर्दू शायरी का तकरीबन 35 से 40% बनता है। और उसमें मीर अनीस के मरसियों की तादाद 213 हो सकता है, 215 भी हो, कोई 220 तक भी जा सकती है, लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। मिर्ज़ा दबीर के मरसियों की तादाद इस वक्त जो गैर मतबुआ मरसियाँ हैं वो पूरी 5-6 जिल्दें जो अलीगढ़ की और आज़ाद लाइब्रेरी में थी, उन सब की मैंने डिजिटल ले ली है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उनकी तादाद तकरीबन आपके 230-240 है। तो मिर्ज़ा दबीर की आपके जो है मरासी की तादाद होगी तकरीबन 570 और 580 के दरमियान, जबकि जो मतबुआ मरसियाँ हैं वो 150 या 160 से ज़्यादा नहीं है। मिर्ज़ा दबीर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसकी वजह यह है, देखिए कि मिर्ज़ा दबीर उर्दू अदब का वो शायर है जिसने उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा शेर कहे। इस वक्त मिर्ज़ा दबीर के मतबुआ अशार की तादाद 1,18,000 से ज़्यादा। मिर्ज़ा दबीर उर्दू अदब का वो शायर है जिसने सबसे ज़्यादा उर्दू अदब में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में मशहूर है कि उन्होंने उर्दू में सबसे ज़्यादा किए हैं। मैंने कराची यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता साल भी यही कहा है कि PhD करवाओ तो मालूम होगा कि अनीस और दबीर नज़ीर से 1 और 10 की निस्बत में आगे हैं। मसला ये है, नज़ीर के कुल शेर जो हैं वो 8,500। ये ठीक है, उनका कुछ आपके कलाम ज़ाया हुआ, क्योंकि उनका जो कलाम शाया हुआ है उनके मरने के 60 साल बाद शाया हुआ, तो कलाम ज़ाया होता है तो हो गया होगा 30% 40%, लेकिन कोई निस्बत नहीं। तो दबीर वो शख्स है जिसने उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा अशर, दबीर वो शख्स है जिसने उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा रुबाइयात लिखी हैं। अभी मैंने जो रुबाइयात दबीर शाया की हैं 1332 रुबाइयात मैंने उसमें रखी हैं और उसको 115 से ज़्यादा मौज़ूआत में तकसीम किया है। यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि अश्क अज़ा पर कितने आपके रुबाइयात हैं तो आपको मालूम होगा कि 51 रुबाइयात आपके जो हैं दबीर ने सिर्फ अश्क अज़ा पर कही हैं, मजलिस पर आपके कोई 35 कही हैं, सजदगा पर कोई 18 वो कही हैं, और ऐसे ऐसे अशआर हैं। और दुनिया की बेसबाती, बालाए ज़मी जिंदों की तामीरें हैं, बालाए ज़मी जिंदों की तामीरें हैं और ज़ेरे ज़मी मुर्दों की जागीरें हैं। इबरत का मोरक्का है अजब सफ़े ज़मी, इस वरख के दोनों तरफ तस्वीरें। ये दबीर की रुबाई।
हाँ, ये दबीर की रुबाई है। तो आप देख रहे हैं कि दबीर ने सबसे ज्यादा रुबाइयात कही, दबीर ने सबसे ज्यादा आपके अल्फाज इस्तेमाल किए, दबीर ने सबसे ज्यादा मरसिए कहे, और दबीर से ज्यादा किसी ने मरसिए नहीं कहे, क्योंकि इस वक्त 650 आपके दबीर के मरसिए हैं। और दबीर का कमाल यह है कि दबीर ने जो एक तरीक़े के इल्म बदी जिसमें लफ्ज़ी और मानवी सनतें होती हैं, दबीर से ज़्यादा कोई शख्स नहीं कहा। ये तारीफ़ मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि अब मैं आपको जो है अपने मौजू पर आऊँगा, क्योंकि अहले इल्म की महफिल है, गुफ्तगू बताना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हम बहुत खुशबख्त हैं कि इस्तिआरा जो है, इस्तिआरा क्या है? मुस्तार लेना, किसी चीज़ को उधार लेना। अरस्तु के ज़माने से चल रहा है। अरस्तु ने कहा था इस्तिआरा ज़बान की सफाई की किलीद है। तालिब आमली 400 साल पुराना फारसी शायर है, वो कहता है जिस शेर में इस्तिआरा नहीं होता वो शेर बेमज़ा होता है। मिसाल देता हूं आपको, एक मिसरा है कि हुस्न तालील को आप जब किसी, ये जितने भी मनक़बत के अशार जो आए हैं इसमें पूरी आपके सनतें काम कर रही हैं, इस्तिआरा काम कर रहा है। तो इस्तिआरा का जो है गज़ल में या मनक़बत में एक शेर कहना आसान है। जैसे आप घसे पिटे आपके इस्तिआरे हैं, खूबसूरती को चांद कह दिया, जुल्फ को आपके जो है कभी शब कह दिया, कभी आपके जो है उसको मुश्क कह दी, कभी आपके उसको सांप कह दिया, ये इस्तिआरे हैं। लेकिन अगर इस्तिआरा मुतहर्रिक हो और इस्तिआरे का एक सिस्टम हो तो उसको कहते हैं इस्तिआराती निज़ाम। उर्दू अदब में कोई ऐसी नज़्म नहीं है जैसे मरसिया। मैंने ये छोटा सा जो मरसिया है मिर्ज़ा दबीर का, इसमें 7 इस्तिआराती निज़ाम ढूंढे। एक इस्तिआरा नहीं, जैसे आपके इस कहकशां में एक निज़ाम शमसी खुद एक निज़ाम है जिसमें कई सैयारे हैं, और ये इस्तिआराती निज़ाम ऐसे हैं कि एक मरसिए में आपके जो है मिर्ज़ा दबीर ने दाखिल किए हैं और एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं। सुनिए, जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, इस मतले के मिसरे में दबीर 2 इस्तिआरे दाखिल करते हैं। परेशान मौला इस मिसरे में एक इस्तिआरे में वो शख्स है जो इमाम जमाअत है, और दूसरे इस्तिआरे में वो शख्स है जो कमांडर इन चीफ और सिपह सालार है। जमाअत एक इस्तिआरे में लश्कर हुसैनी है, जमाअत एक इस्तिआरे में नमाज की जमाअत है। परेशान एक इस्तिआरे में लश्कर का खत्म होना है और परेशान एक इस्तिआरे में नमाज का खत्म होना है। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, मिर्जा दबीर के हमने काउंट किए हैं कि 83 मरसिए जो मतबुआ हैं वो जब से शुरू होते हैं। जब से क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि कुरान के जो बहुत से सूरे इज़ा से शुरू होते हैं, यानी फौरन मरसिए निगार दिमाग को करबला के मैदान में ले जाता है। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में रदीफ रख कर दबीर ने आपके दिमाग को, आपके जहन को, आपके तसव्वुर को करबला के मैदान में महदूद कर दिया, और मतले के साथ दबीर ने 2 इस्तिआराती निज़ाम दाखिल किए। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, हर नमाजी को पसंद आई अकामत रन में। नमाजी एक इस्तिआरे में वो शख्स है जो नमाज पढ़ रहा है, नमाजी दूसरे इस्तिआरे में वो मुजाहिद है जो लड़ रहा है। हर नमाजी को पसंद एक इस्तिआरे में वो चीज़ है जो इरादे जिहाद है, पसंद एक इरादे में वो चीज़ है जो नियत नमाज है। हर नमाजी को पसंद आई अकामत एक इस्तिआरे में रुकन नमाज है, अकामत एक इस्तिआरे में क़याम जिहाद है। हर नमाजी को पसंद आई अकामत रन में, क़िबले दीन किया क़स्द इबादत रन में। क़िबला एक इस्तिआरे में वो जहत है जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है, क़िबले दीन दूसरे इस्तिआरे में वो शख्स है जो इमाम ज़माना है। क़िबले दीन किया क़स्द एक उसमें अशदुन ला, क़स्द एक उसमें नियत नमाज है, और क़स्द एक इस्तिआरे में नियत जिहाद है।
क़िबला दीन ने किया क़स्द इबादत, इबादत एक जगह नमाज है, इबादत एक जगह जिहाद है। क़िबला दीन ने किया क़स्द इबादत रन में। तो आपने देखा कि दो इख्तियाराती निज़ाम साथ साथ चल रहे हैं, कहीं पर टकराव नहीं। शक्ल मेहराब बनी तेग़ शहादत रन में। मेहराब एक इख्तियारे में वो जगह है जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, मेहराब एक इख्तियारे में वो शक्ल है जो गाजी और जालिम की तलवार से बनती है। मेहराब शक्ल मेहराब बनी। तेग़, तेग़ एक इख्तियारे में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह है, और तेग़ एक इख्तियारे में आपके वो तेग़ है जो तलवार से बनती है। तो देखा आपने कि मैं कह रहा था कि चौथा मिसरा मेरे जहन से निकल गया। शक्ल मेहराब बनी तेग़ शहादत। शहादत क्या है? एक इख्तियारे में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह है, एक इख्तियारे में गर्दन का कटना है। शक्ल मेहराब बनी तेग़ शहादत, गुल हुआ इसको इमामे दो जहां कहते हैं। तेगों के साए में शब्बीर अज़ा कहते हैं। अभी लफ्ज़ गुल से तीसरा इख्तियारा दाखिल कर दिया फौरन दबीर ने, यानी गुल एक तरफ यह है कि आइमा वगैरह की सफ़ में, मलाइका की सफ़ में एक इस्तिराब है और एक कशिश है, और दूसरी तरफ गुल उस फौज का है। अब यहाँ से तीसरा इख्तियारा, ये एक 34 बंद के मरसिये में मैंने 7 इख्तियाराती निज़ाम निकाले हैं। और जब मैंने जमील जालबी के सामने पेश किया, उन्होंने कहा आपने 7 निज़ाम निकाले, हमारे पास उर्दू अदब में कोई ऐसी नज़्म नहीं है जिसमें 2 निज़ाम आपके जो है ना टकरा जाए। मतले से लेकर मख्ते तक इस 35 बंद के मरसिये में दबीर ने 7 इख्तियाराती निज़ाम इस हकीर ने तलाश किए। अगर आप तलाश करें तो शायद और 2-3। तो बड़ा शायर क्या करता है, हर लफ्ज़ से काम लेता है। इस्तिआरा क्या है? इस्तिआरा ये है कि किसी चीज के मुस्तार मानी ले लिए जाएं और उसको बरकरार रखा जाए। तो अगर आपको इस्तिआराती ज़बीन में देखना है तो दबीर के मरसियों में देखिए, मरासी जो हैं मरसियों में बैन भी है, मरसिया बयानिया भी हैं। मीर अनीस ने एक ही शेर में बताया है कि लफ्ज भी चुस्त हों, मजमून भी आली होवे, मरसिया दर्द की बातों से न खाली हो। ये स्टैंडर्ड है मरसिया का, बैन हो लेकिन मजमून आली हो। अभी जिस तरफ इशारा किया गया, आपने जो सुना कि नज्म ने बास ज़ईफ रिवायात को नकल नहीं किया, ये भी आपको मैं सुना दूं कि ये पहली मर्तबा गुफरान माब लखनऊ ने इमाम बाड़ा बनवाया नवाब सादत अली खां के पैसे से, और उसमें मरसिया निगार को मिंबर पर इजाज़त दी कि मरसिया पढ़ें। खुद नीचे बैठते थे और उनके फर्जन सैयदुल उलमा नीचे बैठते थे। मीर ज़मीर ने, जो मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद थे, एक मरसिये में एक ज़ईफ रिवायत को नज़्म किया। बस वो ज़ईफ रिवायत का नज़्म का होना था। सैयद दिलदार अली गुफरान आप उठ खड़े हुए, चले गए महफिल से। दूसरे दिन अपने बेटे सैयदुल उलमा से कहा कि तुम कल से मिंबर पर जाओगे और मसाइल बयान करोगे। यहां से आपका हदीस का सिस्टम शुरू हुआ। क्यों? ज़ईफ रिवायात को नज़्म करने से गिरिया तो हो जाता है, लेकिन मसाइल करबला पर हर्फ भी आ सकता है। तो ये क्योंकि मैं जो आपकी खिदमत में बात कर रहा हूं, मैं सब लोग जानते हैं कि तकी आबिदी कोई लफ्ज़ नहीं कहता। आप उतरते ही मुझसे कहेंगे ये कहाँ लिखा है, कहाँ पढ़ा है, मैं आपको मुस्तनद हवाला दूंगा। हर चीज़ का हमारे पास मुस्तनद हवाला है। तो यकीनन ये हर शायर का अपना इंदिया और अपना तरीक़ा है कि मीर अनीस के जो सलाम हैं उसमें मीर साहब ने सिर्फ सलामों में जितने भी मसाइब के शेर रखे हैं वो उन्हीं वाक़यात के तौर पर रखे हैं। ज़ैनब ने कहा, सकीना ने कहा
अब्बास ने कहा, मीर अनीस ने, पूरे आपको पेश करूँगा, मगर नजम आफंदी ने अपने लिए एक अपना असरी तकाजा, इस वजह से कि सौदा के ज़माने में जब मरसिया मुसद्दस बना तो उस ज़माने में मोहम्मद तकी घासी, सिकंदर खलीफा, सलीस और गदा और नगीन, ये शोराए मरसिया थे। मोहम्मद तकी घासी बहुत पॉपुलर और मशहूर थे, लेकिन उनके अशआर में बहुत मसाइल थे, जिसके बारे में पूरी तूलानी नज़्म आपको सौदा के इसमें मिलेगी। ये बात मैं कह रहा हूँ 1750 और 1760। उसका असर ये हुआ कि मीर तकी मीर, जिन्होंने 34 मरसिये लिखे, खुदाए सुखन ने हमारे 34 मरसिये लिखे, सौदा के मरसिये और सलाम आपके पास मौजूद हैं, तो यहां से मरसिये को रिफाइन करने और उसके जो अयूब और उसके जो अदबी मसाइल हैं उसको संवारने की जद्दोजहद शुरू हुई, और पहुँचते पहुँचते ज़मीर और खलीक और दिलगीर और फसी तक मरसिये की हैयत मुंतखब हो गई। इसी वजह से मीर ज़मीर ने कहा था, जो मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद हैं, कि 10 में कहूँ 100 में कहूँ ये तर्ज है मेरा, जो भी कहे इस तर्ज में शागिर्द है मेरा। ठीक है, तो ये चीज 200 साल पहले आई। अब नौहे का मसला ये हो गया कि नौहा जो उस मेराज पर पहुंचा, आजकल असली तकाज़ों में वो चीजें नहीं हैं जिस तरफ आपने इशारा किया, तो हमको जरूरी है कि हम इस तरफ भी तवज्जो करें। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखा जाए, वो ये है कि अबरू की आराइश करते हुए आंख को नहीं फोड़ना चाहिए। मकसद असल आजादारी है, ढोल पर हो, अलम के साथ हो, बाजे के साथ हो, या हुसैन की आजादारी जो है, मतलब आजादारी को हर चीज जो रौनक दे उसकी रौनक में इजाफा किया जाए। लेकिन जो मसाइल असली तकाजे आते हैं, क्योंकि जबान बदल गई है, जबान हर 50 साल में बदल गई। वो मरसिये जो आप सुन रहे हैं आज, हम क्योंकि उन रगों और उन अलापों, उन अल्फाजों, उन चीजों से हम आशना हैं, हमको गिरिया सुन, लेकिन आज का नौजवान नहीं समझ सकता। जीनते अर्श बरी खाक पे उस्तादा है, न बिछोना है, न मसनद है, न सज्जादा है। इस मरसिये में आप देख रहे हैं कि मरसिया है खजाना नात का, कदरदां इसका मैं हूं, मेरा शनासा है ये, क्यों ना हो मेरे मोहम्मद का नवासा है ये। तो यहां पर आप देख रहे हैं लफ्ज मेरे रख कर दबीर ने जो तमाम मसाइल को घेरा है। जोश ने कहा था, क्या कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो आले रजा लखनवी ने कराची में सुना, ठीक है, जैसे एक माँ की तारीफ अगर होती है तो एक बच्चा छोटा सा खड़ा होकर उसके दामन को थाम लेता है, ये बताने के लिए माँ तो ये मेरी है। तो जब जोश ने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो आले रजा ने वहां से जवाब दिया, एक फख्र सा महसूस हमें होता है जब कोई भी कहता है हमारे हैं हुसैन। तो हुसैन जो बाहर जा रहे थे फिर अपनी तरफ ला लिया। तो आप देख रहे हैं आजादारी का मसला यही है, ये कौम जिंदा है आजादारी से। इस कौम से आजादारी जिंदा नहीं है। आपने जो फरमाया कहाँ होते, ये कौम जिंदा है आपके जो है आजादारी से। तो ये
میں نے تعارفاً آپ کی خدمت میں یہ چیزیں کہیں. اب میں اپنے مقصد پر آؤں گا اور وہ چیزیں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کریں. مرثیوں کی جہاں پر حفاظت ہو رہی ہے آپ کے امام باڑوں میں، مرثیوں کو امام باڑوں میں دفن بھی کیا جا رہا. مرثیہ خوانی پڑھت صحیح ہو اور بینیاں ہوں، لیکن بین کے ساتھ مرثیے میں جو ادبی کیفیات ہوں ان کی ان نجی محفلوں میں اور خود بارگاہوں میں اور خود امام باڑوں میں آپ کے ان زمانے میں بات چیت ہو، کیونکہ اس میں وہ مدحت ہے، وہ تمام چیزیں وہاں پر ہیں. ورنہ ہم یوں سمجھیے کہ نائگرا فال سے، جس سے پورا کینیڈا کو آپ الیکٹریسٹی دے سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے دیہات میں صرف روشنی کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹی حسین کی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مرثیے میں وہ طاقت ہے، مرثیے میں وہ قوت ہے، مرثیے میں وہ اصطلاحی اور اخلاقیاتی تبحر ہے کہ آپ اس سے پوری قوم سازی کر سکتے ہیں. تو اس طرف اس وجہ سے توجہ، ایک فیشن بن گیا کہ بھائی پڑھے لکھے لوگوں کا، مخصوصاً جو انگریزی دان ہیں اور بہرحال جو پروفیشنل ہیں، کہ بھائی شعر ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. یعنی شعر سے بیزاری جو ہے ایک مسلک بنتا چلا جا رہا ہے، جبکہ کوئی فن، میڈیکل وغیرہ یا سائنٹسٹ یا انجینئرس، یہ پورا سائنس ہے. اور سائنس تو جو ہے آپ کے سیکنڈ گریڈ آپ کے جو ہے انٹلیکٹ ہے، ذہانت کی سیکنڈ گریڈ پر ہے. کتاب پڑھ کر رٹ کر آپ انٹرنس کے ایگزام میں 99 لا سکتے ہیں، لیکن غالب کی طرح سے اور انیس کی طرح سے ایک شعر نہیں کہہ سکتے. تو جو انٹلیکٹ ہے، آپ سامعین کو یہ نہ سمجھے. میں یہاں پر شعراء ہیں اس وجہ سے، اور نوجوان شعراء ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ مشاعروں کا جو ٹرینڈ ہے، جس میں میں بعض وقت جاتا رہتا ہوں، سامعین کو وہ معمولی سا شاعر آ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کو نہیں معلوم کہ تو نہیں جانتا، اتنے سامعین تم سے زیادہ جانتے ہیں. مامون الرشید کے زمانے کا مشہور شاعر ابو نواس، عربی کا ابو تمام، ابو نواس، امر القیس کے بعد کے یہ مشہور شاعر ہیں. اس کا ایک شعر ہے، اور اس کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے: اے ساقی شراب پلا، اور یہ کہہ کر پلا کہ یہ شراب. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو نواس گزر رہا تھا مکتب سے، اس نے دیکھا کہ ایک ٹیچر اس شعر کو پڑھ کر بچوں سے پوچھ رہا ہے، یہ بتاؤ شاعر نے کیوں کہا اور یہ کہہ کر پلا کہ یہ شراب ہے. تو ابو نواس چھپ گیا دیوار کے پیچھے اور اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ توجیہ کیا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ تنقید کیا ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ جیسے ہی ساغر شراب کا اس کے ہاتھ آئے گا پینے والے کے، تو شراب کا ساغر جیسے ہی لمس ہوگا تو اس کو ایک فرد اور ایک خوشی محسوس ہوگی. جیسے ہی شراب کا رنگ اس کی قوت باصرہ سے مہمس ہوگا تو اس کے ایک تحرک پیدا ہوگا. جیسے ہی شراب اس کی زبان پر آئے گی تو جو ذائقہ ہوگا تو اس سے اس کو نشہ چڑھے گا. جیسے ہی اس شراب کا ساغر اس کے ناک کے قریب آئے گا اور قوت شامہ سے اس کا ادراک کرے گا. اب ایک سینس ہے جو ٹچ نہیں ہوا ہے، لیکن جب ساقی یہ کہہ کر پلائے گا کہ یہ شراب ہے تو سنے گا تو اس کا نشہ دو آتشہ ہو جائے گا. جیسے ہی یہ توجیہ سنی ابو نواس دوڑا اور اس نے کہا کہ واللہ
शेर कहते हुए मैंने कभी ये नहीं सोचा था। मैं तो ये कह रहा था कि अगर पीना है तो डर क्या है, कह के पिला, लेकिन तूने जो तौज़ी की अब मुझे मालूम है। तो मैं कहाँ ले गया आपको? शेरेमान मदरसा के बुर्द। आप देख रहे हैं सामीन की कुव्वत कुछ और होती है, और आप जिस मंजिल तक पहुंचे हैं शायद आप उस मंजिल तक ना पहुंच जाएं जो सामीन पहुंचते हैं। तो ये तखय्युल है। शेर क्या है? शेर दो चीजें, एक ख्याल, एक लफ्ज। आज तक ये मालूम नहीं हो सका साइंटिफिक तरीके से कि कौन सी चीज पहले आती है दिमाग में, कौन सी चीज पहले आती है। देखिए, ये जो हमारा जो आलम है, जो महसूसात से हम दर्क करते हैं, इसको कहते हैं नासूत। इसके अंदर जो खुलता है उसको कहते हैं मलकूत। मलकूत के अंदर जो खुलता है उसको कहते हैं जबरूत, जो जिब्रील की हद है। उससे आगे अगर जिब्रील जाएं तो उनके पर जल जाएं। और जबरूत के अंदर जो खुलता है वो है लाहूत, और लाहूत के बाद का जो है वो है हाहूत, और हाहूत के बाद आपके जो है मुकामे अंसुए जहां। अल्लामा इकबाल ने जो शेर कहा था, ऐ तायरे लाहूती, ऐ तायरे मलकूती नहीं कहा, ऐ तायरे जबरूती नहीं कहा, ऐ तायरे नासूती नहीं कहा। सब हम खाफिया और आपके हम वज़न कह सकते थे। तायरे लाहूती कहकर इंसान को वो कहा जहां पर जिब्रील के पर जल जाएं, वहां पर परवाज़ इंसानी है। आप देख रहे हैं। तो ये जो मसला है कि शेर जब लिखा जाता है, आपके कागज पर जो लिखा हुआ शेर है वो है शेर नासूत। जो आप आंख से देख रहे हैं, कागज को महसूस कर रहे हैं, अगर पढ़ें तो लोग तासीर बताएंगे, तो वो तो आलम नासूत में है। लेकिन उससे पहले आलम मलकूत क्या था? आलम मलकूत वो था जब शायर लिख रहा था, और वो लिखने से पहले जो एक कैफियत थी वो था आलम जबरूत, और जबरूत से पहले वो जो ख्याल आया था वो था आलम लाहूत। उससे पहले का आपको ख्याल नहीं कि ये ख्याल कैसा है आपके ज़हन में, नोबडी कैन टेल इट। तो आप अगर शेर गुफ्तन को, शेर कहने को भी आप इन नासूत और मलकूत और जबरूत और लाहूत और हाहूत में ले लें, तो हर कैफियत जो आपके जहन में आ रही है कि आप कह सकते हैं। इसी वजह से तो कहा जाता है कि जो है शायर जो है अल्लाह के तिलमिज़ रहमान, ये शागिर्द है, इनको लिखाया जाता है। आप आज तक ये जहन में नहीं आया, क्योंकि ख्याल जो है बगैर लफ्ज के नहीं आता आपके जहन में। तो शेर बनता है दो चीजों से, एक है ख्याल, एक है लफ्ज। और इब्न खल्दून जो 800 साल पहले गुजरा है, या इब्न रशीद, ये बहुत बड़े बड़े आपके जो हैं फिलोसोफर्स हैं फारसी के, उन्होंने शेर को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। मैं जरा बोरिंग कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप जरा सा ताकि अहले अदब हैं, इस वजह से। पहला है शेर मुरखस। मुरखस यानी सुनते ही वज्द की कैफियत तारी हो जाए, आदमी पर रक्स करना शुरू कर दे, उसको कहते हैं मुरखस। यानी इतना पुरतासीर हो। मौलाना रोम के अशार ऐसे होते थे, जैसे पढ़ा जाता था। ये जो रक्स से मौलाना रोमी हैं, ये अशार पढ़े जाते थे तो लोग उठकर आपके रक्स सुना करते थे, उसको कहते थे, शेर को कहते हैं मुरखस। और दूसरा शेर क्या है? दूसरा शेर है मुतरब। जैसे ही पढ़ा किसी ने, एक किस्म की आपके जो है तरब और निशात और सुरूर आपके बदन में दाखिल हो गया, लेकिन अभी आप रक्स वगैरह नहीं करते, उसको कहते हैं। पहला मुरकस, दूसरा मुतरब, तीसरा मकबूल। मकबूल क्या है? शेर पढ़ा आपने, सबने दाद दी, वाह वाह वाह, यह मकबूल है। चौथा मसमू, यानी एक ऐसी कैफियत, सुनने वाला न तारीफ करता है न रद्द करता है। गालिब के अशार ऐसे थे कि न समझ या सर से गुजर जाए, या इसको कहते हैं मसमू। और पांचवी चीज है मुतरद, जिसको फौरन आपने सुनते कहा ये तो शेर ही नहीं। तो ये 5 उलमाए बलागत ने मुरखस हो, मुतरब हो,
मकबूल हो, मसमू मुतरर, ये कैफियत दी हैं। और अगरचे कि हमारे उर्दू अदब में बाज़ गलत फहमियाँ हैं, एक आमद और एक आवर्त। आमद और आवर्त वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे जहन में बिठाई गई हैं। एक चीज़ है, आपके दो शेर सिर्फ दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं मतबू और एक को कहते हैं मसनू। एक बनावटी है जिसमें ख्याल आपके ठोंसा गया है, एक आपके शाख की तरह से टपकता है जो आपके जो है इल्हामी, उसको कहते हैं आपके जो है मतबू। हाँ, और आमद वो है कि मीर अनीस जब शेर कहते तो मशहूर है उनके नवासे मानूस ने जो उनको देखे हैं और उनका इंटरव्यू खुद अदीब ने लिया, कहते थे कि हमारे नाना सफ़ेद चादर ओढ़ कर लेट जाते और एक हाथ उनका सर पे रहता, एक आध घंटे के बाद जब उठते तो बस लिखना शुरू करते, ठीक है। और उसके बाद रात तमाम कमल के सामने शमा रखकर कई डिक्शनरी और खामोश वगैरह से एक एक लफ्ज के कुएं में झांकते और देखते कि क्या है। तो वो जो शेर मीर अनीस ने लिखे पूरे सफ़े पर वो है आमद, और उसके बाद जो उसको खूबसूरत बनाया उसमें जो किया उसको कहते हैं आवर्त। हमारे पास गलत फहमी है आवर्त के मानी, इस वजह से ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ। शेर तो दो ही हैं, मसनू या मतबू। आमद वो है जो फौरन आपके जो है आपके जहन में आ जाए। बाज़ लोगों ने फिल बदी कुछ शेर कहे हैं लेकिन उनकी तादाद एक दर्जन से भी ज़्यादा नहीं होती। आप शेर को फिल बदी कहने, हर शेर शायर कहता 4 या 5 या 10 या 15, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा मर्से आपके फिल बदी कह दिया या पूरा सलाम आपके फिल बदी कह दिया, ऐसी चीज़ नहीं होती। तो आमद और आवर्त का मसला यहाँ पर। अच्छा, और 10 मिनट है मेरे पास। हाँ, तो मैं 10 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। मैं सिर्फ ताकि मैं अपने वादे पर रहूँ कि मैं 2 शेर का तज्जिया सिर्फ कर देता हूँ। अच्छा, आपको यह बता दूँ मीर अनीस की, क्योंकि गुफ्तगू यह हुई, 2 शेर का तज्जिया सुन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातचीत जो है आपके 9 मिनट 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मसला यह है, मीर अनीस के 102 सलाम हमारे पास हैं, 102 सलाम हमारे पास हैं, और मीर अनीस के कोई 12 या 14 नोहे हैं, और मीर अनीस के मुतफरक़ा कलाम में 2 मुनाजात हैं और 3 तज़मीनें हैं। ये मीर साहब का, और एक दोहा भी हमने मालूम किया है, क्योंकि मीर साहब दोहे भी कहते थे लेकिन तलफ हो गए। तो अब सवाल यह है कि एक शेर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुफ्तगू इस्तिआरे पे हो रही थी मीर अनीस क्यों बड़ा शायर, इस वजह से नहीं कि वो मीर अनीस आपके जो है आपको एक, मैंने बताया कि तकरीबन 300 सफ़े का हमने मुकदमा लिखा। एक शेर की तौज़ीह देखिए, तनकीद अगर हो आप अपने उसने यूसुफ को इस तरह से पेश करें। मीर साहब के सलाम का एक शेर है, हज़रत अली अकबर के शबीह पैगंबर हैं। तो मीर साहब ने एक शेर कहा, ज़हे नूर रुखसारो गेसुए मिश्की, ज़हे नूर रुखसारो गेसुए मिश्की, ये सुबह हलब है वो शाम खतन। इस एक शेर में 12 सनतें। अब मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। मीर अनीस कह रहे हैं कि हजरत अली अकबर क्योंकि हम शक्ल पैगंबर हैं, आपके रुखसार का नूर सुबह हलब है। हलब के आईने मशहूर, और आईना होता है नूर और रोशन। अच्छा, खतन में आहू मशहूर हैं जिनके नाफे में मुश्क होती है जो होती है काली और खुशबूदार। ज़हे नूर रुखसार वो गेसुए मिश्की, ये सुबह हलब है वो शाम खतन। तो आपने देखा कि उर्दू अदब में खतन का लफ्ज यहां पर जो लिया गया है
وہ مجاز مرسل ہے، یعنی جیسے ہی خطن کہا آپ نے سوچا آہوئے خطن سے آپ نے سوچا نافع آہوئے خطن، نافع آہوئے خطن سے آپ نے سوچا مشک آہوئے خطن، مشک سے آپ نے سوچا اس میں خوشبو ہے اور کالا رنگ ہے۔ تو ایک لفظ سے اس کو کہتے ہیں صنعت تلمی یا حلب۔ حلب جیسے ہی آیا آپ نے سوچا کہ یہ شام کا سیریا کا ایک شہر ہے اور وہاں پر آپ کے جو ہے آئینے مشہور ہیں۔ ایک اور چیز، جیسے انڈیا میں صبح بنارس اور شام اودھ ہے، اسی طرح فارسی شاعری میں صبح حلب اور شام قطن ہے۔ تیسری چیز صنعت تضاد کہ صبح اور شام ایک ہی مصرے میں جمع کر دی۔ چوتھے اس میں اور ایک چیز جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزمرہ ہے۔ روزمرہ کیا؟ دیکھیے شعر جو آج پڑھے گئے، میں دیکھ رہا تھا یہ بہت سے شعر پورے آپ کے روزمرہ میں تھے۔ روزمرہ یعنی شعر کا آپ نثر میں ترجمہ نہ کر سکیں، یعنی یہ صبح حلب ہے، یہ وہ شام قطن ہے، اب اس کا آپ ترجمہ نثر میں کیا کریں گے؟ تاخیر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں روزمرہ۔ روزمرہ یعنی اہل علم کی اور اہل ادب کی زبان کا طریقہ۔ سر کو ہٹو پڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، میر صاحب نے کہہ دیا، بات چیت ہو رہی ہے، مکالمہ نگاری ہے، یہ ہے روزمرہ۔ تو روزمرہ محاورہ کیا ہے؟ محاورہ وہ ہے جو مجازی اسم میں لیا جائے۔ آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، پھول نہیں جھڑ رہے ہیں، وہ مجازی طور سے کہہ رہا ہے آپ کتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ تو محاورہ وہ ہے جہاں پر مجازی اور دوسرے معنی لیے جاتے ہیں، وہ ہے محاورہ۔ بعض وقت محاورے میں جب آپ کے ایڈوائز آ جاتی ہے، نصیحت آ جاتی ہے، وہ بن جاتا ہے ضرب المثل، اور جب اس میں آپ کے جو ہے ایک قسم کی نصیحت آ جاتی ہے وہ بن جاتا ہے مقولہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو روزمرہ ہو کہ محاورہ ہو کہ مقولہ ہو کہ ضرب المثل ہو، یہ میر صاحب تو یہاں پر یہ روزمرہ میں ہے، یہ صبح حلب ہے، وہ شام قطن ہے۔ بعدس ایک ہے آپ کے صنعت خافیہ کہ شاعر خافیے میں تلمیح کو لاتا ہے۔ یہاں پر میر صاحب نے قطن جو لایا ہے یہ خافیے پر لایا ہے، اس میں تلمیح بھی رکھی ہے، اس میں روزمرہ بھی رکھی ہے، اس میں استعارہ در استعارہ ہے، اور اصل میں متحرک استعارہ، متحرک استعارہ۔ ابھی آپ کو میں آپ کے استعاراتی نظام کے گفتگو کر رہا تھا کہ استعاراتی نظام میں پورے آپ کے جو ہے استعارے متحرک ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں فلاں بچہ شعر ہے تو یہ جو ہے مفرد آپ کے جو ہے استعارہ ہو گیا، اس وجہ سے کہ وہ بس آپ نے شعر سے اس کی چیر پھاڑ نہیں لی، شعر سے اس کی طاقت لی۔ آپ نے کہا فلاں لڑکی آپ کے پھول ہے، تو آپ نے اس چھوٹی لڑکی کو پھول یعنی پھول سے اس کی صرف رنگت کو اور اس کی بولی۔ تو یہ مستعار آپ جو چیزیں لیتے ہیں یہ مفرد ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو حرکت میں ڈال دیں تو تشبیہات ہوں یا آپ کے مجاز مرسل ہو یا کنیات ہو یا استعارہ ہو یا استعارہ در استعارہ ہو، تو اس میں آپ کو ان چیزوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ یہی تو ہے معنی آفرینی۔ معنی آفرینی یہی ہے۔ معنی آفرینی کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ ایک معنی آفرینی کو کہتے ہیں تولیدی، یعنی شاعر جب ایک شعر کرتا ہے معنی سے معنی کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں تولید۔ اور دوسری قسم کیا ہے معنی آفرینی کی؟ اس کو کہتے ہیں ابدا، یعنی اچھوتے معنی نکالنا۔ اور تیسرا جو سب سے کمال ہے وہ ہے استعارات اور تشبیہات سے معنی نکالنا، اس کو کہتے ہیں اختراع۔ تو یہ معنی آفرینی اختراع ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ زہ نور رخسار و گیسوی مشکین، یہ صبح حلب ہے، وہ شام قطن ہے۔ اس میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو 5 صفحے جو ہے پورے اس ایک شعر کی صرف تفسیر میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، یہ خدا سخن ہو تو کوئی آپ کے جو ہے کمال حاصل کر سکتا ہے۔ مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، ہاں تو مثال بدر جو ہے آپ کے آہستہ 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 آپ کو چڑھنا پڑتا ہے ان زینوں پر۔ اور میر صاحب کے پاس جو اخلاقی قدریں ہیں، یہ میرا پورا آپ کے جو ہے میں نے تقریباً اگر کچھ نہ ہو
تو اس 300 صفحے کے مقدمے میں یہ کتاب دسمبر تک آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ اس میں 350 صفحے کا جو مقدمہ ہے، ایک شعر بھی میں نے میر صاحب کا رباعی سے نہیں لیا، مرثیہ سے نہیں لیا. ہر شعر میں نے صرف سلام سے لی، اور 700 کے قریب شعر میں نے کوٹ کیے ہیں. وہ قناعت ہو، وہ توکل ہو، وہ روزمرہ میں ہو، وہ فصاحت میں ہو، وہ بلاغت میں ہو، وہ اعجاز میں ہو، وہ اجتناب میں ہو، وہ آپ کے جو ہے علم بدیع کی لفظی اور معنوی آپ کے جو ہے صنعت میں ہو، تفسیر زبان میں ہو. حقا کہ یہ خلیق کی ہے سر بسر زبان. میر صاحب نے بعض ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، کمتی استعمال کیا، صفا استعمال کیا. میر صاحب کو حق ہے. بعض شاعر ڈکشنری کو بڑھاتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں. چھوٹے دردسر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں. یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے جب اعتراض کر دیا کہ میر صاحب آپ کے پاس یہ خائفہ شائگان ہو گیا. خائفہ شائگان کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ حرف روی کو نکال دیں. جیسے دیکھا، اگر آپ نے دیکھا قافیہ باندھا تو یہ شائگان ہے. اس وجہ سے کہ آپ کا روی اگر الف ہے تو الف کو نکالنے کے بعد لفظ اگر سالم رہ جائے، بامانی رہ جائے تو وہ شائگان ہو جائے. دیکھ، اس سے آپ معنی سمجھ جائیں گے. جب آپ روی کو نکال دیں جو قافیے کا مین آپ کے حرف ہے تو لفظ جو ہو وہ بے معنی ہو جائے. جانا، جانا اس صورت میں صحیح ہے کہ میں نے جانا، مجھے معلوم ہوا. اگر جانا آپ نے اس طریقے سے استعمال کیا جان کے اس پر، تو الف اگر آپ نکال دیں تو جان جو باقی رہ جائے گا. جان خود آپ کے ایک معنیدار لفظ ہے. اس کو کہتے ہیں قافیہ شائگان. تو میر صاحب کے پاس قافیہ شائگان دیکھا ہے، مگر میر صاحب نے اس کا جواب کیا دیا کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے ایوب جو ہیں، یہ نقاد تنقید یہ نہیں ہے کہ آپ برگے آپ کے جو ہے خار سے آپ کے جو ہے برگے گل کو پارا پارا کر دیں. میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ان چارچوب عروض میں، میں نے آج سے 14 سال پہلے 12 سال پہلے کتاب عروض لکھی. اس مسائل میں مت آئیے، جو چیز ہے کہیے. مشق، مسلسل مشق، اساتذہ کے کلام کی آپ کی وہ، اور تشریح. اور بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو انسان چیز لے کے آتا ہے کہ کہتے ہیں سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشندہ، وہ کیا ہے؟ وہ چیز خیال ہے، امیجنیشن ہے. لفظی اور الفاظ تو آ جائیں گے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کا مشکور، اور کبھی انشاءاللہ اور وقت ہو تو آپ کو ہم بات یہ ہے ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ضروری ہے آپ کی. اور میری مصیبت یہ ہے کہ میں اگر کسی ایک اور ایونیو پہ نکل جاؤں تو میں بات کرتا رہتا ہوں آپ کے جوسی میں. تو آپ لوگ کھانا وغیرہ کھائیے، کھاتے وقت میں بات کرتا رہتا ہوں. اور اگر آپ، اہم چیز یہ ہے، اگر کوئی سوالات آپ کے ہیں تو وہ سوالات کے بارے میں جو ہے مجھ سے آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. میر صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ متروک استعمال کیے، لفظ استعمال کیے جن کو ترک کیا گیا. میں نے میر صاحب کے ایک مرثیہ میں شمار کیے 17 حروف متروک میر انیس نے استعمال کیے 57 یا 58 مقام پر. تو متروک کوئی لفظ نہیں ہوتا. ہم صدا کا لفظ متروک ہے، ہو کیئرس، صدا ہم استعمال کرتے ہیں. تلک کہنے لگے، تلک استعمال نہ کریں، یہاں استعمال نہ کریں، وہاں استعمال نہ کریں، میرا استعمال نہ کریں، تیرا استعمال نہ کریں، پا استعمال نہ کریں. سب استعمال کر سکتے ہیں. متروک وہ چیز ہے جو شاعر سمجھتا ہے. اب بعض چیزیں آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، بتلا استعمال نہ کریں. ہاں اب یہ چیزیں ہیں، بعض جس کو نسخے کو نقصہ نہ کہیں، پہنانے کو پنہانا نہ کہیں، آپ کے وہ مسائل ہیں. وہ بھی اگر آپ حیدرآبادی ہیں تو نیچے لکھ سکتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس کو کہتے ہیں اجازت آپ کے شعری. یہ 6 ہیں، یہ 6 ہیں. میں آپ کو کتاب سے بتا رہا ہوں، جو چیز بھی کہہ رہا ہوں اس آپ کے جگہ سے، یہ آپ اتھارٹی سے آپ کو، یہ آپ نیچے لکھ سکتے ہیں. دیکھیے میں یہ تذکیر و تانیث کا معاملہ ہو گیا آپ کے جو ہے وہاں پر قلم ہم لکھتے ہیں میرا قلم، ٹھیک ہے. غالب جو ہے، غالب کہتا ہے قلم میری. کو قلم کو بعض لوگوں نے مذکر لکھا، بعض نے مؤنث لکھا. ذوق نے قلم کو مذکر لکھا، ظفر نے تمام عمر قلم کو مؤنث لکھا. غالب نے مذکر بھی لکھا، مؤنث بھی لکھا. بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں. بلبل لکھنؤ میں چہکتا ہے، مرد ہے. بلبل جو ہے بولتی ہے آپ کے دہلی میں. سمجھ رہے ہیں نا آپ کے جو. ہاں غالب سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ رتھ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. غالب
یہ بعض لوگ جو ہے اس کو آپ کے جو ہے مؤنث کہتے ہیں، بعض مذکر کہتے ہیں. غالب نے کہا بھائی میں تو مجتہد فن نہیں ہوں، آپ اگر اس میں عورتیں بیٹھیں تو اس کو مؤنث استعمال کرتے تو مذکر اور مؤنث کا جو بدنامہ ہے ہاں وہ آپ کے بلبلے ہوں یا آپ کے جو ہے قلم کی جو میں مثال دیا ہوں، یا آپ کے فکر جو ہے لکھنؤ میں فکر آپ کے مؤنث ہے، میری فکر کہیں گے نا، میرا فکر تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ آ جائیے آپ کے جو ہے دہلی میں اساتذہ کے پاس میرا فکر ہے آپ کے جو، تو قلم وہاں پر مؤنث ہے، ہمارے پاس مذکر ہے بلبل. تو یہ تذکیر اور تانیث کا جو مسئلہ ہے یہ خود آپ کے جو ہے اس کا ایک تخلیص آپ کے خاندان کے ہمارے امی بھائی سفیر بلگرامی نے، آپ کے خاندان کے بزرگ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور غالب نے اس پر تقریر لکھی، دیباچہ لکھا. وہ رسالہ جو ہے آپ کے تذکیر و تانیث کا، میں نے مطالعہ کیا وہ رسالے کا، اس کو اب کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے، اب نہ حیدرآبادی کوئی رہا، اب نہ آپ کے سب یعنی یہ راستے جو سکڑ گئے ہیں، فاصلے جو مٹ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب یہ پہلے غالب نے کہا تھا بنگالا اور لاہور کا نام نے لیا، بنگالا اور دکن کو چاہیے کہ تتبع کریں دہلی اور لکھنؤ کا تذکیر اور تانیث میں. وہ مسئلہ نہیں رہا کیونکہ اب آپ کے جو ہے لاہور بھی آ گیا، اب کئی اور دوسرے سینٹرز ہیں، تو جہاں پر ذکر تذکیر و تانیث ہے، یعنی مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے، قلم کیا ہے، یہ جیسے آپ کے جو ہے ہم نے کہا ہر ایک لفظ جس کے آخر میں تے آتی ہے آپ کے جو ہے وہ ہر لفظ کے بعد وہ مؤنث ہوگی سوائے 3 چیزوں کے. کون سی 3 چیزیں؟ ایک شربت، دوسرا رایت جھنڈا. شربت کو آپ نہیں کہتے، میری شربت نہیں کہہ سکتے، میرا شربت کہیں گے. صرف 3 لفظ ہیں، باقی ہر لفظ جو تے سے آتا ہے وہ جو ہے دعوات ہو، فلاں ہو، رات ہو. ہم پورے 6 دن جو ہے نا آپ کے جو اس میں صرف جمعرات کو آپ کے کیوں کہتے ہیں جمعرات مؤنث کیوں ہوگی؟ اس میں رات آنے کی وجہ سے، تے کی وجہ سے. باقی تمام دن جو ہے آپ کے مرد ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ کے. اسی طریقے سے آپ کو دلچسپی ہوگی کہ ہر ایک لفظ جس کے آخر میں بڑی یہ آتی ہے، یہ آپ کے جو ہے جس کو یا معروف کہتے ہیں، بڑی یہ آتی ہے، وہ مؤنث ہوتی ہے سوائے 2 لفظوں کے، دہی اور گھی. نہیں معلوم کیوں آپ کہیں نہیں کہہ سکتے کہ میری دہی نہیں کہہ سکتے، میرا دہی کہیں گے آپ سے. صرف 2 ہی لفظ ہیں، ایک گھی ہے اور دہی ہے، ان کو آپ جو ہے مذکر استعمال کریں گے. باقی ہر لفظ جو ای پہ تمام ہوتا ہے اس کو مؤنث استعمال کریں گے. تو یہ تذکیر اور تانیث اور شائقان اور عیوب خافیہ اور عیوب آپ کے جو ہے بحر وغیرہ، یہ تمام چیزیں خوب ہیں، لیکن اس کے لیے ان محفلوں کی ضرورت ہے تاکہ محفلوں میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے سیکھیں. اور آپ کے جو ہے بہرحال کیا کہتے ہیں، لذیذ بول حکایت دراستر گفتم. آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کے جو ہے میری فلائٹ جو ہے 2 بجے